Hello students, good morning. Today I am going to explain you English grammar lesson number 10. The topic is talking about present. ये ग्रामर टॉपिक्स है हमारे, सो प्लीज़ बी केयरफुल. थोड़ा अटेंशन पे करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा आपको ग्रामर. प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है? हमारे तीन टेंस है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. पास्ट जैसे मैंने पहले भी आपको समझाया, पास्ट मतलब जो फिनिश हो गया है. प्रेजेंट मतलब हम लोग हर रोज बोलते हैं स्कूल में प्रेजेंट मैम, तो दैट इज प्रेजेंट मतलब अभी का, आज के दिन का. ओके, अभी जो चल रहे हैं. देन फ्यूचर मीन्स जो होने वाला है, जैसे कि मंडे कल था तो दैट इज कॉल्ड पास्ट. टुडे इज ट्यूसडे तो वो प्रेजेंट, और कल मतलब वेडनेसडे होने वाला है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड फ्यूचर. होने वाला बाकी है, जो होना है दैट इज कॉल्ड फ्यूचर. जो अभी चल रहा है दैट इज प्रेजेंट. जो हो चुका है ओके फिनिश, तो दैट इज पास्ट. इस तरह से हमारे तीन टेंस है. तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है अभी प्रेजेंट, टॉकिंग प्रेजेंट. तो प्रेजेंट का मतलब अभी के बारे में जो बात करें उसके हिसाब से वो टॉपिक मैं एक्सप्लेन करने वाली. ओके, तो उसमें कुछ कुछ जगह पे आपको कुछ फॉर्मूलाज है वो समझने हैं. थोड़ा फॉर्मूला और ध्यान रखोगे तो अच्छे से आ जाएगा. जस्ट लिसन हियर, देयर आर थ्री मेन फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट. प्रेजेंट में भी थ्री मेन फॉर्म्स है. कैसे? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एंड प्रेजेंट परफेक्ट. तो ये थ्री फॉर्म्स है. प्रेजेंट टेंस में भी थ्री पार्ट्स है. जैसे टेंस के तीन हैं तो प्रेजेंट टेंस जो है उसके अंदर भी तीन, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एंड प्रेजेंट परफेक्ट. इन तीनों का फॉर्मूला भी हमें यहाँ पे दिया गया है. सिंपल प्रेजेंट में हम क्या करेंगे? वर्ब, जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा है ना वर्ब फॉर्म्स. तो वर्ब V1 का मतलब होता है वर्ब. V1 मीन्स फर्स्ट पार्ट. ओके, वर्ब प्लस एस और एस मतलब जो वर्ड का वर्ब है. जैसे समझो कि रीड है तो READ है वर्ब फॉर्म, दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो READS रीड्स, एस लगाते हैं तो किसी वर्ब में एस लगेगा पीछे या फिर ये लगेगा. इस तरह से वर्ब फॉर्म चेंज करना है. दैट इज योर फर्स्ट सिंपल फॉर्म ऑफ प्रेजेंट फॉर्म. प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव में मैं आपको एक बताती हूँ. प्रोग्रेसिव ये आप याद रखो कि टीचर वीडियो में प्रोग्रेसिव ऐसे करते हैं, मतलब ING आपको लगाना ही है वर्ब के पीछे. ओके, सो इसलिए मैं आपको एक्शन समझा रही हूँ. प्रोग्रेसिव में मतलब एक याद रखना है, जो टेंस है वो देख लो. फिर प्रोग्रेसिव मतलब ING वर्ब फॉर्म में लगाना ही है. देखो ये सिंपल प्रेजेंट, सिंपल टेंस के बारे में बात करें, प्रेजेंट टेंस के बारे में, तो उसमें इज आएगा. मतलब ही, शी, इट है, सिंगुलर प्लस है तो वहाँ पे इज लगेगा. एम हमेशा आई के लिए ही लगता है, आप सबको पता है. आई एम अ गर्ल. ओके, तो आई के नेक्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब है वो एम ही लगता है. तो आई वाला कोई सेंटेंस है तो वहाँ एम, और आर लगता है प्लूरल के लिए. यू ऑल नो इट है ना. आर, यू, वी, दे, ये सब प्लूरल फॉर्म में आता है तो वहाँ पे VR लगेगा. प्लस V1, V1 मतलब वर्ब का जो फॉर्म है उसके साथ हम ING ऐड करना ही है. ओके, देन थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वो है उसमें हमें सिंगुलर है तो हैज यूज करेंगे, और प्लूरल फॉर्म में है तो हैव यूज करेंगे, और V3 फॉर्म. जैसे हमने वर्ब फॉर्म पढ़ा था, ये गो, वेंट, गॉन. मैंने बोला था ना गो, वेंट, गॉन. तो फर्स्ट वर्ड जो हम बोल रहे गो दैट इज V1, गो, वेंट हुआ V2 और गॉन हुआ V3. तो V3 फॉर्म लगाना है. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला. अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप जैसे जैसे एक्सरसाइज देखोगे आपको समझ में आने लगेगा. सो नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. ओके, जो हमारी टेक्स्ट बुक में है. हियर इज योर एक्सरसाइज. योर एक्सरसाइज स्टार्ट्स हियर. ओके, देखिए सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है आपके टेक्स्ट बुक में जैसे लिखा हुआ है. सिंपल प्रेजेंट में देखो फर्स्ट एग्जांपल हमारे टेक्स्ट बुक में देखो, फॉर थिंग्स वी डू अगेन एंड अगेन. हम बार बार जो चीज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट. जैसे हम हर रोज स्कूल जाते हैं, ओके, हर रोज ब्रश करते हैं, हर रोज नहाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिपीटेड वर्क एंड वी आर डूइंग डेली अगेन एंड अगेन. ओके, सो दैट वो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल.
फॉर एग्जाम्पल देखो, वी गो टू स्कूल डेली, ही कम्स हियर एवरी डे, वी गो टू ट्यूशन डेली, है ना। माई अंकल ऑफन सेंड्स मी प्रेजेंट्स, ये सब चीज़ों को हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। फॉर थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, मतलब जो चीज़ हकीकती है, ओके, उसमें कोई, जैसे पीपल लिविंग थिंग्स, लिविंग पर्सन्स लिव इन द अर्थ, ये हकीकत है, ओके। फिश लिव इन वाटर, ओके, टर्टल्स लिव इन वाटर, क्रोकोडाइल्स लिव इन लैंड एंड वाटर, ये सब चीज़ें कोई उसमें चेंजेस नहीं हुआ, दैट इज अ फैक्ट। तो उन चीज़ों को हम एस या ई एस लगाते या नहीं भी लगाते। जैसे देखो, काउ गिव्स अस मिल्क, ये तो है ही ट्रूथ, काउ दूध देती है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो वहाँ पे ये सब ट्रू चीज़ है, तो वहाँ पे हमें इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। फॉर नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस वी यूज, नेगेटिव का मतलब आपको पता ही होगा, मैंने समझा, नेगेटिव मतलब नॉट का यूज करना, एंड क्वेश्चन वर्ड मतलब हम क्वेश्चन सेंटेंस वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे हु, विच, व्हाट, ये सब, ओके। तो बट यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के बारे में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमें डू और डस दो वर्ड्स यूज करके क्वेश्चंस बनाए। अब हमें डू कहाँ लगाना है और डस कहाँ यूज करना है, दैट इज द कंफ्यूजन। तो एक सिंपल सा क्लू है आपके लिए, डू हम हमेशा डज हम हमेशा सिंगुलर चीज के लिए यूज करते हैं, डज हम हमेशा, हाँ, डज ऑलवेज सिंगुलर। आप सेंटेंस पढ़ोगे, जैसे हमारी एक्सरसाइज में एक्सप्लेन करती जाऊंगी, आपको समझ में आने लगेगा। जब वर्ड के सेंटेंस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो उसके लिए हम डज यूज करेंगे। व्हेन इट इज इन सिंगुलर फॉर्म तो वहां पे हम डू यूज करेंगे। डू इज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, प्लूरल है अगर सब्जेक्ट तो वहाँ डू, और सिंगुलर है तो वहाँ पे डस। एस, सिंगुलर का एस लगता है, ओके, सिंगल एस, DOES। प्लूरल है तो डू। जैसे प्लूरल में मतलब कैसे होता है, अगर हमारा सेंटेंस है मंकीज क्लाइंब ऑन द ट्री, तो मंकी हमारा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात करें, तो मंकीज है, तो वो मंकीज हुआ प्लूरल फॉर्म, इसलिए हमें क्वेश्चन किस वर्ड से बनाना है, डस लगा, डू लगा के, ओके। वही चीज हमारी सिंगुलर में आ रही है, शी इज प्लेइंग क्रिकेट, ओके। तो शी यहाँ पे सिंगुलर हुआ, तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, डज शी प्ले क्रिकेट, इसे करके हम सिंगुलर है तो डज यूज करेंगे, प्लूरल है तो डू। नाउ हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। हमारे 3 फॉर्मूलाज है, पर अभी हमें फर्स्ट टॉपिक पे ही जा रहे हैं। हमारी एक्सरसाइज पेज नंबर 45 के बारे में अभी हम देखेंगे। दिस इज योर एक्सरसाइज, रीराइट ईच सेंटेंस एज अ क्वेश्चन एंड एज अ नेगेटिव। आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन में भी बनाना है एंड एज नेगेटिव, मतलब नेगेटिव 2 टाइप बनाना है। एक सेंटेंस आपको दिया है, यू हैव टू मेक 2 फॉर्म्स, क्वेश्चन में भी बनाना है, नेगेटिव बनाना है। पहले मैं आपको क्वेश्चन के बारे में बता देती हूँ, हाउ टू मेक क्वेश्चन सेंटेंस, ओके। पहले एक चीज के बारे में टिक करें, फिर सेकंड में मैं सभी सेंटेंस के नेगेटिव फॉर्म आपको समझाऊं। पहले क्वेश्चन सेंटेंस, ओके, कैसे क्वेश्चन सेंटेंस फॉर्म करने हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन सेंटेंस फॉर्म करना है सिंपल प्रेजेंट में, तो हमको क्या लगा के क्वेश्चन बनाए, विच, व्हाट, वो सब नहीं लगाना है, वी हैव टू यूज डू एंड डस। और डू और डस हमने कैसे बनाना है, डस हम जैसे मतलब DOES, सिंगुलर सेंटेंस है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ डस लगेगा, और अगर सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो वहाँ पे डू लगेगा, ओके। डोंट गेट कंफ्यूज, बस इतना याद रखो। उसके बाद हम देखते हैं। नाउ फर्स्ट सेंटेंस हमारा कौन सा है, इट यूजुअली रेन्स इन अप्रैल। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, इट, ओके। तो ही, शी और इट किस में आता है, सिंगुलर में आता है। तो सिंगुलर में हमने क्या यूज करने को बोला है, डस। तो हम बना रहे हैं क्वेश्चन सेंटेंस, डस लगाएंगे, डस इट यूजुअली रेन्स इन, हाँ, मैंने ये रिटर्न इसलिए बनाया है, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है हाथ में, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट एबल टू राइट, ओके, ऑन द बोर्ड। तो ये मैंने रिटर्न वर्क है, उसकी कॉपी मैंने डाली, ओके। लुक हियर, इट यूजुअली रेन्स इन अप्रैल। तो इट सिंगुलर है, तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, डस इट यूजुअली रेन इन अप्रैल।
हम क्वेश्चन सेंटेंस बना रहे हैं, सो वी हैव टू पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड। ओके, अब सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। अ मंकी लव्स मेलन। तो सब्जेक्ट क्या है? अ मंकी। अ कब आता है? तो हमेशा सिंगुलर में ही आता है। ओके, तो सिंगुलर में हमें क्या बनाना है? डस। डज अ मंकी लव मेलन्स? क्वेश्चन सेंटेंस है तो पीछे लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ओके, नाउ थर्ड, दे वॉच कार्टून फिल्म्स। अब दे हमारा सब्जेक्ट है। ओके, तो दे कम्स इन विच फॉर्म? यू वी दे, ये तीनों प्लूरल फॉर्म में आते हैं। ओके, तो ये प्लूरल फॉर्म है, तो इसके लिए मैंने क्या बोला आपको? इफ इट इज प्लूरल तो हमें किससे सेंटेंस बना, क्वेश्चन बनाना है? डू लगा के। सो डू दे वॉच कार्टून फिल्म्स? क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ नेक्स्ट, हस्बैंड्स लव देयर वाइफ्स। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात करें? हस्बैंड्स। ओके, तो हस्बैंड्स सब्जेक्ट है, प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल फॉर्म में डू यूज किया। डू हस्बैंड्स लव देयर वाइफ्स? क्वेश्चन मार्क। द नेक्स्ट इज हिज सिस्टर लिव्स इन दिस हाउस। हिज सिस्टर, ओके, सिस्टर्स नहीं है, सिस्टर तो सिंगुलर फॉर्म है, सो डज हिज सिस्टर लिव इन दिस हाउस? क्वेश्चन मार्क। शी गोज शॉपिंग एवरी इवनिंग। शी, ही शीट भी सिंगुलर में आता है, तो वो क्वेश्चन बनेगा डज से। डज शी गो? फिर यहाँ पे गो का, गोज का क्या हो जाता है? गो हो जाता है। देखो ये वर्ब जो है दैट विल टर्न टू V1 फॉर्म। डज शी गो शॉपिंग एवरी इवनिंग? क्वेश्चन मार्क। सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन के वर्ड से किस तरह से क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है। नाउ सेकेंड फॉर्म हमारा क्या था? हमें क्वेश्चन वाले सेंटेंस भी बनाने और नेगेटिव भी बनाने। सो नाउ वी विल गो फॉर द नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। तो नेगेटिव में मैंने पहले भी आपको बताया है, वी हैव टू यूज नॉट। ओके, हमें नॉट यूज करना ही है। जो जिससे हमने सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस बनाया, जो डू है, डज है, वही यूज होके, डज नॉट, डू नॉट ऐसे ही यूज होगा। हमें और किसी से यूज नहीं करना है। अगर हमने सेंटेंस में क्वेश्चन डज से बनाया है तो वो ही डज नॉट करके आएगा। ओके, इस तरह से हमें यूज करके सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। नाउ लुक हियर, आपको देख, फर्स्ट लिसन, इट यूजुअली रेन्स इन अप्रैल ऐसे है। अब हमें नेगेटिव, इट यूजुअली डज नॉट रेन इन अप्रैल, ऐसे वो निकल जाएगा, नॉर्मल V1 फॉर्म में आ जाएगा। आंसर्स हमेशा V1 फॉर्म में ही लिखने हैं। समझ में आया आपको? दैट इज अ थिंग। सेकेंड वाला देखो, अ मंकी लव्स मेलन। अ मंकी हमने क्वेश्चन से बनाया डज नॉट लव मेलन्स, फुल स्टॉप। दे वॉच कार्टून फिल्म्स। दे प्लूरल फॉर्म था इसलिए हमने डू यूज कर, दे डू नॉट वॉच कार्टून फिल्म्स, फुल स्टॉप। देन हस्बैंड्स लव देयर वाइफ्स। हस्बैंड्स डू नॉट, नेगेटिव मतलब डू से बना था, डू नॉट लव देयर वाइफ्स। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ सेंटेंस, हिज सिस्टर लिव्स इन दिस हाउस। तो हिज सिस्टर डज नॉट लिव इन दिस हाउस। शी गोज शॉपिंग एवरी इवनिंग। शी डज नॉट गो शॉपिंग एवरी इवनिंग। ये हुई हमारी एक्सरसाइज। आप एक बार फिर से याद रखना, सिंगुलर डस, प्लूरल है तो डू, बस उसी मेल को यूज करके एक क्वेश्चन सेंटेंस बना के लास्ट में क्वेश्चन डालना है और डू और डस को ही लगा के नेगेटिव बनाना है। डू यूज किया है तो डू नॉट, डज किया है तो डज नॉट। ओके, सिंपली जस्ट गो थ्रू द एक्सरसाइज, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट सेकेंड एक्सरसाइज, राइट मेक सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। हमें कौन कौन सी दी बोले? ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, नेवर। अब आपको ये समझना, ऑलवेज का मतलब क्या है? आई ऑलवेज रिमेन प्रेजेंट इन स्कूल। मैं हर रोज, मतलब हम लोग जो कंटिन्यूस करते ही है, तो दैट इज कॉल्ड ऑलवेज। तो आई ऑलवेज प्ले विद माई सिस्टर। ओके, आप कोई भी सेंटेंस बना दो, ऑलवेज टॉकिंग द ट्रूथ, ओके, स्पीक द ट्रूथ। देन सेकेंड, यूजुअली, यूजुअली का मतलब भी ऑलवेज जैसे ही होता है। माई मॉम यूजुअली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, यूजुअली मतलब हर रोज करते हैं। ऑफन, ऑफन भी वही होता है, भी मतलब हम बार बार जाते हैं। ओके, आई ऑफन बी एब्सेंट इन स्कूल बिकॉज ऑफ इलनेस।
ऑफन मतलब बार बार जो होते हैं, ओके, तो उसको ऑफन बोलते हैं। समटाइम्स, समटाइम्स से बताइएगा, समटाइम्स मतलब कभी कभार। आई समटाइम्स गो फॉर आउटिंग, आई समटाइम्स गो टू सी मूवीज, ओके। देन नेक्स्ट रैरली, रैरली का मतलब बहुत ही कम करना, ओके, कोई भी चीज़। आई रैरली बी एब्सेंट इन स्कूल, आई रैरली गो आउटिंग, समझ में। आई रैरली गो टू माई टाउन विलेज टू विजिट माई रिलेटिव्स, आई रैरली गो फॉर मैरिजेस। ये सब रैरली मतलब जो काम हम कम करते हैं, दैट इज कॉल्ड रैरली। नाउ अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है पेज नंबर 46 में, दैट इज यू हैव टू लुक ओवर द पैसेज। आपको ये पैसेज दिया गया हो है, यू सी इट, ये हमारा पैसेज है, ओके, बट यू हैव टू रीड द पैसेज फर्स्ट। आई लिव इन अंबाला हरियाणा, आई एम 11 years old, आई एम इन स्टैंडर्ड 5, आई गेट अप एट 7:30 in the morning, I have a bath and get ready for school. I have a bath, sorry. I go to school on my bike. My school starts at 9:30. We have recess at 1:30. I usually have my lunch in the school canteen. After school, I come back home. I finish my homework in the evening. Then I go out to play with my friends. We play cricket in the park. ये हमारा पैराग्राफ है। इसमें से हमें क्या करना है, नाउ अरेंज द वर्ड्स टू आस्क क्वेश्चंस। नितिन्स आंसर्स आर गिवन बिलो ईच क्वेश्चंस। हमें कुछ क्वेश्चन सेंटेंस बना के दिए, बट उसको थोड़ा उल्टा सुल्टा किया हुआ है, सो वी हैव टू रीअरेंज इट इन द प्रॉपर फॉर्म। क्वेश्चन सेंटेंस जो है वी हैव टू अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, ओके। और फिर आंसर का आपका क्लू दिया गया है, वेर यू लिव डू, ऐसे लिखा है। ऐसे भी पूछते हैं हम लोग, मतलब ये स्लैश दिया है, मतलब यू हैव टू अरेंज इट, तो उसका राइट फॉर्म क्या है, वेर डू यू लिव। इस तरह से आपको रीअरेंज करना है। रीअरेंज मतलब फिर से सेट करना है सेंटेंस को। ये जो बनाया लिखा है दैट इज रॉन्ग फॉर्म, हमें प्रॉपर फॉर्म में उसको अरेंज करके सेट करके वी हैव टू मेक द सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क है तो पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना ही है। इन अंबाला, तो ये वेर डू यू लिव हरियाणा लिखा, तो वो कहाँ है, आई लिव इन अंबाला हरियाणा, तो इन अंबाला हरियाणा शॉर्ट में आंसर दे दिया। नाउ सेकेंड वन देखो, व्हेन इन द मॉर्निंग गेट अप यू डू एट यू डू, ओके, तो इसको हम कैसे फॉर्म, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से रीअरेंज किया हमने। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हाउ टू स्कूल यू डू गो, तो हाउ डू यू गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ऑन माई बाइक, आंसर दिया हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन रीअरेंज करने हैं हमें। व्हाट टाइम स्टार्ट डज योर स्कूल, तो इसको अरेंज करो, व्हाट टाइम डज योर स्कूल स्टार्ट, क्वेश्चन मार्क। एट 9:30, आंसर दिया हुआ है, इट इज गिवन। फिफ्थ वन, वेर यू हैव डू योर लंच, ओके, तो वेर डू यू हैव योर लंच, आप लंच कहाँ करते हो, यूजुअली इन द स्कूल कैंटीन, आंसर। व्हेन फिनिश डू यू योर होमवर्क, तो अरेंज करो फिर से, व्हेन डू यू फिनिश योर होमवर्क, इन द इवनिंग। वेर यू डू प्ले, क्वेश्चन मार्क, तो वेर डू यू प्ले, इन द पार्क। सो ये हमारी इतनी एक्सरसाइज थी। सो आज के लिए इतना है। होप यू हैव अंडरस्टैंड इट, ओके। आप फिर से एक बार देख लेना, ट्रिप ग्रामर है, डू डज में कंफ्यूजन है तो, ओके। थैंक यू फॉर टुडे।